हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम बड़े काम का थैला इस पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक देखा था कि प्राची और अर्पण की बड़े दिन की छुट्टियां हैं। वे दादाजी के साथ फल और सब्जियां लेने बाजार जाते हैं। दादी जी उन्हें सामान की सूची और कपड़े का थैला देती हैं। जब वे दुकान पे पहुंचते हैं तो वहां पर एक सूचना लिखी होती है, अपना थैला साथ लाएं, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। तो दादाजी बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से पॉलीथीन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आगे क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। पॉलीथीन की थैलियां पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। एक तो इसे जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, दूसरी और मिट्टी के नीचे दबे पॉलीथीन पौधों को बढ़ने भी नहीं देते। अगर इन प्लास्टिक की थैलियों को हम पानी में भी डालते हैं तो पानी में रहने वाले जंतु जैसे मछलियां, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए हमें पॉलीथीन की जगह पर कपड़े का थैला, जूट बैग या पेपर बैग का प्रयोग करना चाहिए। पेज नंबर 82। जब अर्पण ने दादाजी से पूछा कि हम पॉलीथीन से पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, तो दादाजी उत्तर देते हैं, इसका कम और सही इस्तेमाल करके। इस्तेमाल मतलब उपयोग करके। प्राची पूछ रही है, पर कैसे दादाजी? सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े, जूट या कागज के थैलों का प्रयोग करें। ये प्रकृति के दोस्त हैं। छिलके, पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग-अलग कचरे के डिब्बों में डालें। जब बच्चों ने पूछा कि पॉलीथीन से हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, तो दादाजी ने कहा उसका कम और सही इस्तेमाल करके, उसका सही उपयोग करके। यानी कि सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े, जूट या कागज के बने थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रकृति के दोस्त हैं, इनसे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। छिलके, पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें, इन सभी को अलग-अलग कचरे के डिब्बों में डालना चाहिए। अर्पण पूछ रहा है, अलग-अलग क्यों? अलग-अलग प्रकार के कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। प्लास्टिक की चीजों को रिसाइकिल करके उनसे दोबारा वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, और जो छिलके होते हैं फलों के और सब्जियों के, उनसे खाद बनाई जा सकती है। दादाजी कह रहे हैं, छिलके तो जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम आ जाते हैं, और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, पॉलीथीन हैं, उन सभी को रिसाइकिल करके उनसे दोबारा चीजें बनाई जा सकती हैं। और जो छिलके होते हैं वह या तो जानवरों को खिलाने के काम आ सकते हैं या फिर उनसे खाद बनाई जाती है। अर्पण, अच्छा, अब समझ में आया कि दादी जी कपड़े के ही थैले क्यों रखती हैं। शाबाश बच्चों, चलो तुम्हारी दादी इंतजार कर रही होंगी। एक आइडिया आया, मैं माँ से कहूंगी जूट, कपड़े और कागज के थैले बना दे। हम अपनी सोसाइटी में दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फायदे बताएंगे। प्राची कह रही है कि मुझे एक आइडिया आया है, मैं अपनी माँ से कहूंगी कि वो जूट, कपड़े और कागज के थैले बना दे और वह सोसाइटी में मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को उनके फायदे बताएंगी। अर्पण, और सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे, क्यों दादाजी? अर्पण भी बोल रहा है कि जिस तरह से सब्जी वाले ने सूचना बोर्ड पर सूचना लिख रखी है
और वह पर्यावरण को बचाने में मदद कर रहा है, तो हम भी पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे। बच्चों, अब आपको इस पाठ की रीडिंग करनी है और आज के लिए आपका कार्य है कि कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का पेज नंबर 85 और 86 कंप्लीट करना है। बाय बाय।